प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु विष्णु की कृपा से हम माधुर्य कादम्बिनी अनुशीलन कर रहे थे। थोड़ा तो दूर बैठना पड़ेगा, आ जाएगा ना पहले। जी मैं दूर इस साइड में बैठो। ज़्यादा दूर पड़ते इनके सुनाई पड़ेगा। ये सामने बैठो। हम लोग उस दिन केवल माधुर्य कादम्बिनी शब्द की अर्थ व्याख्या कर रहा था। माधुर्य किसको कहते हैं? माधुर्य शब्द की अर्थ है चित्ताकर्षक। चित्त आकर्षक, चित्ताकर्षक। जो वस्तु देख करके हृदय को अत्यंत प्रेम में आप्लुत कर देता है, द्रवीभूत कर देता है, और हृदय में एक अद्भुत अपरागित दिव्य आनंद की लहरियां चलती हैं, उसकी कहा जाता है, क्या बोला, माधुर्य कहा जाता है। जैसे कोई सुंदर रमणीय कमनीय वस्तु का हम देखते हैं, हमारी हृदय आकर्षित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार करें, कादम्बिनी शब्द के अर्थ होता है वर्षा देने वाली बादल का मेघ के जो है कादम्बिनी कहा जाता है। अभी वर्षा व बारिश होने वाली मेघ व बादल के कहा जाता है कादम्बिनी। उसी कादम्बिनी के माधुर्य कादम्बिनी अर्थात वर्षना देने वाली अत्यंत चित्त आकर्षक बादल व मेघ की माधुर्य कादम्बिनी कहा जाता है। जिसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और आचार्य पादों ने इसके और भी सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। जैसे पश्चिम दिशा पर घना बादल छा गए। क्या बोला? पश्चिम दिशा पर घना बादल छा गए। वह बादल ऐसे सुंदर रूप धारण किया मानो अभी वर्षा बारिश टपकने वाले हैं, और यह भी हो गया 2-4 बूंद भी पड़ भी जाता है। और ठीक उसी समय पूर्व दिशा पर सूर्य की किरण आकर के
वह पश्चिम दिशा के जो बादल के जो बादल अभी वर्षा दिन में उसके अतीब रंजित कर दिया। और ठीक बारिश, हल्का बारिश होने से फिर पश्चिम दिशा में क्या हो जाता है, इंद्रधनुष आ जाता है। तो इंद्रधनुष कहाँ पड़ी अभी, वह घन काले बादल के ऊपर जिसमें भी 7 प्रकार के रंग होता है। एक काले बादल के ऊपर यदि अतीब सुंदर और ऐसे सप्तरंग विशिष्ट रामधनु है, रामधनु क्या बोलते हैं इसमें, रेनबो है, वो रेनबो आकर के जब कालो बादल पर जब लगते हैं और इधर सूर्य की सुंदर उज्जवल और सोने के भांति रंगयुक्त है, और वो सूर्य की किरण जब झिलमिल करता है उस समय काले बादल की मधुरिमा अतीब जो है सुंदर हो जाता है, चित्त के आकर्षित कर देता है। यह तात्पर्य यही कहते जा रहे हैं, यदि काले बादल के यदि हम कृष्ण के साथ तुलना करें, किसके साथ, कृष्ण की अंगकांति के साथ तुलना करें, और रेनबो के साथ जो है राधा जी के साथ तुलना करें, और सूर्य की प्रातः काल की सूर्य की किरण जो है वह आकर के वही श्रीमती राधा के अंग कांति, उज्जवल जो अंग कांति तप्त कांचन गौरांगी है, उसमें जब लग जाता है और एक सुंदर जी अपरूप धारण कर लेता है। तात्पर्य क्या हो रहा है फिर, कृष्ण और श्रीमती राधिका और दोनों ही जो है एकत्र मिलित होकर के गौरांग के रूप में मानो प्रकटित हुए, और वो कृष्ण की जो रंग काले रंग है, सूर्य के किरण के साथ मैंने तुलना दी राधा जी के अंग कांति, अर्थात कृष्ण ही मानो साक्षात रूप में राधा जी के अंग कांति के द्वारा आवृत हो गए, ढक गए। अंतर कृष्ण, भीतर में काले वर्ण और बाहर कैसे सुंदर तप्त कांचन रूप के द्वारा प्रकाशित हो रहे, अर्थात वही चैतन्य महा, वही कृष्ण राधा के भाव और कांति के द्वारा ही एकत्रित होकर के आवृत होकर के गौरांग के रूप में प्रकटित हो रहे हैं। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी के 2 अर्थ में बताया, एक होता है कृष्ण मानो राधा जी के साथ एकत्रित होकर के प्रकटित हो रहे, अर्थात राधा कृष्ण एकत्रित होकर प्रकटित, और दूसरी क्या, वही राधा कृष्ण के मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकट है, जिससे हृदय के जो है अत्यंत जो है आकर्षित कर रहे हैं, चित्त द्रवीभूत कर रहे हैं। एक जुगल जोड़ी सरकार डिवाइन कॉल राधा एंड कृष्ण, और एक तरफ क्या बोल रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने राधा जी के भाव और अंग कांति के द्वारा सुंदर रूप में सुसज्जित हो रहे हैं। तो इस ग्रंथ के यह प्रतिपाद्य विषय है, ये राधा कृष्ण की प्रेम हम कैसे प्राप्ति करें, और वही प्रेम प्राप्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की जय कृपा प्राप्ति चाहिए। कि जब तक हम गौरांग महाप्रभु की अनुगत स्वीकार नहीं करें अथवा गौरांग महाप्रभु की कृपा जब तक हम प्राप्ति नहीं करें, तब तक राधा गोविंद की प्रेम माधुर्य हम आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए ग्रंथ के नाम ही इसी प्रकार रख दिया, माधुर्य कादम्बिनी। यथा यथा गौर पदार विंदेत विंदेत भुवात कृतपुण्य पुंजा, तथा तथा सप्रति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरासि।
इस संस्कृत श्लोक में कहते हैं ये जथा जथा गौर पदार विंदे, जिस प्रकार से हम चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में अपने को समर्पित कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा की प्रेम माधुर्य हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप में प्रकटित हो जाता है। जथा जथा गौर पदार विंदित विंदेद भुवाद कृतपुण्य पुंजा, अनेकों जन्म की सुकृति उत्पन्न होने पर, एकत्रित होने पर, तब वो जीव चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के जो है आश्रय लेते हैं। और वही चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय लेकर के जब गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करते हैं, तब वो एक ही साथ में वृंदावन की सेवा और एक ही साथ में नवद्वीप धाम श्वेतद्वीप धाम की सेवा प्राप्त कर लेते हैं। श्वेतद्वीप धाम की सेवा जो प्रेम सेवा जो उसकी कहा जाता है विप्रलंबमय सेवा कहा गया। क्या बोला? विप्रलंबमय विरहमय सेवा। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं वही सच्चिदानंद गौर हरि जगत जीवों की शिक्षा दी कैसे विप्रलंबमय सेवा हम प्राप्त करें, विरह सेवा। क्योंकि प्रेम के दो पहलू हैं, भाग है, एक विप्रलंब और एक संभोग। राधा गोविंद की जो सेवा आदि है उसे कहा जाता है संभोगमय सेवा कहा जाता है। क्या बोला? संभोगमय, जिसको कहा जाए कंजुगल मीटिंग सर्विस। चैतन्य महाप्रभु की सेवा के क्या कहा जाता है? विप्रलंबमय सेवा। यही विप्रलंब और क्या बोले संभोग, ये दोनों ही जो है प्रेम की अंग अंगी में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते रहते। जैसे एक नदी प्रवाहित होता है, उनके दोनों छोर माने किनारे एक ही साथ में चलती है। नदी देखा कि नहीं? नदी के दोनों किनारे, टू बैंक्स ऑफ द रिवर flows together, going together. River flows, the two banks of the river also side by side. ठीक उसी प्रकार प्रेम के माधुर्य उसी प्रकार होते हैं। एक होता है क्या? विप्रलंब और एक होता है मिलन और विरह। संभोग माने मिलन और विप्रलंब माने विरह। यही विरह ही जो है मिलन के जो है संभोग के जो है पुष्टि कराते हैं, सबसाइड कराते हैं। नौ बिना विप्रलंबे नो संभोग पुष्टि मस्नुते जथा रंजयिते कसायित वस्त्र। विप्रलंब क्या करते हैं ना, मिलन के जो है और भी उत्कर्षता बढ़ाते हैं। उत्कर्ष क्या है? डिलाइटफुलनेस कराते हैं। जितना भी विप्रलंब होगा उतना ही मिलन के लिए उत्कंठा उत्कर्षता आ जाता है। समझ में आया? क्योंकि अप्राकृत चित्त जगत में यही विशेष है, जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रहा है उस प्राप्ति के लिए हमें क्या होता है? उत्कंठा बढ़ते हैं। और जो वही वस्तु जब बढ़ जाते हैं तो वही वस्तु जब प्राप्त हो जाता है उसके प्रति हमारी इतने आनंद होता है। जैसे संसार की बात बताए, जिसके कोई पुत्र संतान नहीं है, वो पुत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं। एक उसके जो उत्कंठा किस में है? पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि पुत्र है ही नहीं। इसलिए पुत्र संतान प्राप्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं? कठोर तपस्या कर रहे हैं। और जब पुत्र संतान प्राप्ति हो जाता है और तो उसके हृदय में कितना होता है? आनंद बढ़ता है।
अर्थात यही कठोर त्याग वैराग्य आगे जाकर के उनके हृदय में आनंद की हिल्लो लहरी प्रवाहित होता है। संसारिक जीवन की हम देखते हैं, है कि नहीं? तो उससे क्या हमारे कहने की तात्पर्य है, जितना ही तुम्हारे विरह होते जाएगा उतना ही मिलन में मिलन सुख की अधिक होते जाएगा। कहते नवीना विप्रलम्बे नो सम्मुख पुष्टि सुनते जथा वसाइते रंजित वस्त्र। जिस प्रकार कपड़े को सफेद कलर में हम जब डाल देते हैं और वो क्या होता है, उनके रंग जैसे सुंदर आकर के निखर करके आ जाता है। जितना परिमाण आप कपड़े को वह क्या बोले सफेद कलर में डालोगे उतना ही परिमाण वो क्या होता है, कपड़ा क्या हो, वो रंग कपड़े के रंग क्या होता है और भी डीप होते हैं। ऐसा इस कपड़े जो है रंग सफेद कलर जितने बार जब करोगे डुबाओगे रखोगे वो उतना ही कलर क्या होता है, डीप होता है। ठीक उसी प्रकार यह प्रेम राज्य में द रिलम ऑफ डिवाइन लव, क्या बोला, द रिलम ऑफ डिवाइन लव, प्रेम राज्य में विप्रलम्ब ही क्या करते हैं, मिलन के जो है पुष्टि करता है, बढ़ाते रहते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या करते हैं, विप्रलम्ब हमें सृष्टि करते हैं। विप्रलम्ब भाव शतद्वीप लीला व महाप्रभु की लीला नवद्वीप लीला में ये विप्रलम्बमय भाव दिखाते हैं। और वही विप्रलम्ब भाव विरह भाव अत्यंत घनीभूत होकर के मिलन के जो है आस्वादन कराते हैं, पुष्टि कराते हैं, सब साइड करते हैं। जितने भी विप्रलम्ब उन्हें मिलन में आनंद है। तात्पर्य क्या है, कृष्ण और राधा जी के बाद राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए तड़प रही है। विप्रलम्ब विच्छेद, विप्रलम्ब की एक शब्द क्या बोला, विच्छेद, सेपरेट अवस्था में क्या होता है, अपने प्रिय वस्तु के साथ मिलन के उत्कंठा बढ़ाते हैं। कृष्ण मथुरा में है, राधा जी कहाँ विराजमान है, वृंदावन में। विरह होगी ना, सेपरेट। तो राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए प्रगाढ़ जो उत्कंठा प्रकाश करे, इसलिए उसमें आ गया। और वही कृष्ण श्रीमती राधा जी के विप्रलम्ब भाव दर्शन करने के लिए कृष्ण मथुरा से भ्रमण के रूप में पधारे है। क्यों, राधा जी की वही विप्रलम्ब भाव दर्शन करने के लिए। ये मेरे विरह में राधा जी कैसे तड़पती है, मेरा तो ऐसे तड़पना नहीं आता है। कृष्ण कह रहे हैं मेरे विरह में, विच्छेद में राधा जी कैसे तड़प रही है मेरे से। मेरा इतना तड़पना नहीं आता है, हाँ थोड़ा बहुत रो लेते हूँ, थोड़ा बहुत ठीक है, किंतु राधा जी मेरे विरह में कैसे तड़प रही है ये देखना है। वृंदावन में श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में कभी तमाल वृक्ष के देख कर कृष्ण मन कर उसे आलिंगन कर रहे हैं। कृष्ण की समझ कर एक ये कृष्ण है तो तमाल वृक्ष है, और कृष्ण मानकर इसको आलिंगन कर रहे। कृष्ण कह रहे मेरा तो ऐसे नहीं होता, मैं तो सफेद वृक्ष को देखता हूँ। कौन सा वृक्ष सफेद होता है, कदम वृक्ष। कोई कदम वृक्ष के देख करके मैं आलिंगन नहीं करता हूँ, ये राधा जी है, मेरे हृदय में ऐसे नहीं है। किंतु राधा जी क्या करती है, जहां जहां पर कृष्ण रंग की
कुछ वस्तु हो वो देखने से उनकी उद्दीपन आ जाता है। काले बादल के देख करके राधा जी क्या करती है? दौड़ पड़ती है उसके आलिंगन करने के लिए। कृष्ण करे मेरे तो ऐसे नहीं होता है, राधा जी के साथ हमारा प्रेम है, वास्तव ये सत्य है। मैं राधा जी के प्रेम करता हूँ और राधा जी मुझे प्रेम करती है, किंतु प्रेम के जब हम दो पल्लू को देखते हैं, तो दो क्या बोले बैलेंस के हम देखते हैं। एक पल्ला में मैं हूँ, एक पल्ला में राधा जी है, अर्थात एक पल्ला में कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम और एक पल्ला में राधा जी कृष्ण के प्रति प्रेम। ये जब हम देखते हैं, कृष्ण कहते हैं मेरे पल्ला क्या हो जाता है? हल्का पड़ जाता है, और राधा जी के प्रेम भारी हो जाता है। आश्चर्य की बात, ये मेरे हृदय में ऐसी नहीं है। विरहत में मैं भी तो राधा जी की विरह में मैं तड़पती हूँ, वास्तविक सत्य है? जिसलिए कृष्ण उद्धव की भेज रहे हैं, गच्छोद्धं ब्रजेषु मम प्रतिमं प्रतिभावो मत व्योनं गोपी गोपीनां मत संदेश वही विमोच। कृष्ण उद्धव के हाथ पकड़ करके कहने लगे कि उद्धव तुम मथुरा से वृंदावन जाओ और मेरे माता पिता की तुम सांत्वना दो, और मत व्योनां गोपी, मेरे वियोग में जो गोपियां जो है तड़प रही है और उनके जाकर के मेरे समाचार दो। कहते हैं गच्छोद्धं ब्रजेषु मम प्रतिमा प्रतिभावो मत व्योनां गोपीनां मत संदेश वही विमूर्छ। दो शब्द आ गया। ये ब्रज में जाकर के मेरे विरह में मेरे माता पिता सखा आदि जो कुछ है, जो विरह में तड़प रहे उनको क्या करो? सांत्वना प्रदान करो। और गोपियों के लिए क्या समाचार दिया? गोपियों के नहीं कहा जी मेरे उनको सांत्वना दो, ये बात नहीं कहा। क्या बोले? मत बच्चों ब्रजेश प्रतिभाव मध्यान्ह गोपीनां मत संदेश भी मेरे संदेश दो। मेरे विरह में जो गोपियां तड़प रही है और मेरा क्या दो? संदेश क्या है? बंगाल के संदेश होता है ना, मिठाई। संदेश क्या? मैसेज, मेरे समाचार दो। क्यों? कृष्ण जानते हैं ये माता पिता के थोड़ा बहुत सांत्वना दे सकते हैं, सखाओं के थोड़ा बहुत दे सकते हैं, किंतु मेरे गोपियों के सांत्वना देने, इसलिए सांत्वना किसको देने ने कहा? सखा माता पिता इनके थोड़ा सांत्वना देने के लिए कहा। और गोपियों के क्या कहा? संदेश दो, मेरे संदेश दो, मेरे समाचार दो, मत संदेश कोई विमूर्छ है। ब्रज में 3 प्रकार प्रेम होता है? एक होता है उत्कंठामयी प्रेम है, और दूसरी होता है विवेक शून्य प्रेम, और तीसरी होता है विश्रम्भ प्रेम। याद रखना, क्या बोला? पहले होता है उत्कंठामयी प्रेम। लिखो, ब्रज में 3 प्रकार की प्रेम के बारे में। उत्कंठामयी प्रेम, इगारनेस। ये उत्कंठामयी प्रेम जो है एक गोपियों के हृदय में विराजमान है संपूर्ण रूप से। और वही उत्कंठामयी प्रेम में क्या होता है? साक्षात कृष्ण के दर्शन बिना वो प्रेम रिड्यूस नहीं होगा, माने विरह ताप रिड्यूस नहीं। उत्कंठामयी प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट है, कृष्ण के साक्षात दर्शन के द्वारा उनकी जो विरह जो तड़पना है वो रिड्यूस होता है, माने कम होता है, हल्का होता है। यह प्रेम जो है नंद जसोदा में भी है और गोपियों में है विशेषकर। और दूसरी प्रेम जो मैं बताया, क्या बताया? विवेक शून्य, विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। ये विश्रम्भ प्रेम किसमें है?
सखा आदि में है, सखा आदि में विश्रम विराजमान है। सुबल सिदाम है, अर्जुन लवंग आदि ये सब जो सखा में ये विश्रम है। विश्रम तो अत्यंत घनिष्ठ प्रेम होता है। और तीसरी प्रेम कहा गया जाता है कि ब्रज में क्या बोला प्रेम, विवेक शून्य प्रेम है। ये विवेक शून्य प्रेम किसमें, पशु पक्षी, ब्रज के पशु पक्षी आदि में रहता है। पेड़ पौधा आदि जो है ब्रज पे प्रेम पर सब चिन्मय है, उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। क्यों, ब्रज में सब कुछ चिन्मय है, जड़ कोई वस्तु नहीं है। समझ में आ रहे? तो फिर आपको फिर पुनः मैं स्मृति करा देता हूँ। तो ब्रज में 3 प्रकार के प्रेम बताया गया। क्या क्या बताया? उत्कंठामयी प्रेम, ठीक से लिखो, उत्कंठामयी प्रेम। ऐसे वो प्रेम किसमें है? एकमात्र ब्रज गोपी और सामान्य रूप में नंद जसोदा में भी है, माता पिता ने कहा है। और दूसरी प्रकार के प्रेम क्या होता है? विश्रम्भ प्रेम, सख भाव युक्त है वो प्रेम है। वो सुबल सिदाम, नंद जसोदा, सुबल सिदाम आदि ये सब है। और तीसरी प्रेम क्या बताया? विवेक शून्य प्रेम, वो पशु पक्षी पेड़ आदि में ये प्रेम। अभी थोड़ा इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा उत्कंठामयी प्रेम गोपियों में है, उसके वैशिष्ट्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उनके साक्षात कृष्ण के दर्शन है, कोई शब्द के द्वारा नहीं होगा। कृष्ण जब तक साक्षात रूप में उनसे न मिले, उनकी प्रेम की जो विरह जो ताप जो है कब से परेशान, वो कभी रिड्यूस नहीं हो सकता है। वो जो विरह जो है उसमें कृष्ण साक्षात रूप में उनके साथ मिले, तो हो सकता है उनकी विरह ताप जो है कुछ रिड्यूस, कम हो सकता है, ताप कम हो जाए। और दूसरी प्रेम क्या बताया? विश्रम्भ प्रेम, ये सखा में होता है। इस प्रेम के एक वैशिष्ट्य होता है कि सखा लोग सदा सर्वदा कृष्ण के साथ नहीं रहते हैं। खेल कूद आदि के समय आ जाता है कि गोचारण के समय कृष्ण के साथ रहते हैं और बाकी समय कृष्ण से दूर हो जाता है। इसलिए सखाओं के ऐसे लगता है ये कृष्ण हमारे साथ है। कुछ समय के लिए हो सकता है कृष्ण अपने गृह में चले गए, इसलिए जहां पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं हमारे पास है, है तो नहीं, इसलिए उसे कहते हैं विश्रम्भ प्रेम में ऐसी स्थिति हो जाता है। सुबल सिदाम, सुख कृष्ण, लवंग आदि ये सोच रहे हैं ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, फिर वे वृंदावन मथुरा से वृंदावन आकर के हम लोग के साथ गोचारण आदि कर रहे हैं, ऐसी भावना है। और तीसरी प्रेम क्या बताया गया? उसमें क्या होता है? विवेक शून्य माने उन्हें अपने विवेक के द्वारा स्थापन कर नहीं पा रहे हैं ये कृष्ण ब्रज में है कि ब्रज छोड़ कर चले गए। कृष्ण तो हमारे साथ नहीं आ रहे, मिल रहे हैं, किंतु तथापि अपने विवेक के द्वारा वो विवेक ने बुद्धि के द्वारा स्थापित कर नहीं पा रहे हैं। They cannot establish the prem with their intellect. क्यों? न कृष्ण गोचारण तो जाते हैं, एक वन से दूसरे वन में जाते हैं, क्योंकि कृष्ण हर रोज एक वन में नहीं जाते हैं। कभी भांडीर वन में चले गए और कभी ताल वन में, कभी मधुबन चले गए, एक वन में तो नहीं जाते। इसलिए वृक्ष आदि जो है ये सोचते हैं ये कृष्ण आने वाला है, कृष्ण अभी मानो मधुबन से तालवन आने वाला है।
आने में देर हो सकता है। कृष्ण काल आएंगे, ये जरूरी नहीं है कृष्ण हर रोज एक ही वन में जाए। कृष्ण कहाँ जाते हैं? डिफरेंट डेज ही गोज डिफरेंट फॉरेस्ट। वो चारण के लिए एक हर रोज नहीं जाते, इसलिए सोचते हैं कृष्ण काल आएंगे। कृष्ण के विरह में तड़पते तो है कृष्ण कब आएंगे, किंतु हर रोज नहीं। इसलिए कृष्ण मथुरा में है कि वृंदावन में है, ये अपने विचार करके स्थापित कर नहीं पाते हैं। किंतु कृष्ण विरह में ये भी तड़पते हैं, इसलिए वृंदावन ये प्रेम। मेरे कहने की तात्पर्य है, हमारे चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि एक साधक और सिद्ध के लिए यह प्रेम की एक विशेष शिक्षा दी। एक साधक पहले विप्रलंब यानी विरह आदि अनुभव करे। क्या विरह अनुभव करे साधक के लिए? बताओ। जब मैं कृष्ण के दास हूं और कृष्ण से बिछोड़ करके, आई एम सेपरेट फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण से बिछोड़ करके इस माया में मैं भ्रमण कर रहा हूं। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तले दय संसार दी। कृष्ण ही मेरा परम वस्तु है और कृष्ण के छोड़ करके इस माइक जगत में, माया में, माइक जगत में आ गया और माया मुझे पिटाई कर रही है। पिटाई कर रही है तुम्हें? कृष्ण बोली सही जीव अनादि भरून, अतः माया दे संसार दे, संसार दुख मुझे दे रहे। और फिर हम कृष्ण से कैसे मिले, इसके हम प्रयास करें। इसलिए शिक्षाष्टक भी ऐसे बोलते जाते चैतन्य, वही नंद तनु जो किंकुरं विषम विषम है, इस लोग में बोलती है ना, वही नंद तनुज किंकर, हे नंद नंदन स कृष्णा, वही नंद तनुज किंकर, मैं आपके किंकर हूँ। किंकर माने दास है, और आपके भूल करके सेवा नहीं करके इस माइक जगत में मैं घूम रहा हूँ और माया मुझे दिन रात चाबुक मार रही है। वही नंद तनुज किंकरम विषमय भवांगमधु, कृपया तो पाद पंकज, आप कृपा करके अपने चरण कमल की धूल के भांति मुझे स्थान दे। ये विरह में महाप्रभु ये विरह के हमें शिक्षा दे रहे हैं। मैं कृष्ण के दास हूं और कृष्ण के दास की कर्तव्य सेवा, कृष्ण सेवा नहीं करके मैं किसके सेवा कर रही हूं? माया की सेवा कर रही हूं। और माया ऐसे निर्लज्जा है, अरे जिसके सेवा करते हैं तो प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न नहीं हो रही। नो द्रोपा नो पसंती कामादिनं कुदिदा पालिता दुर्निदेशा तेसंग जतामि नो द्रोपा नो पसंती। माया ऐसी है, मुझे काम क्रोध में डुबा करके रखे। कामादिनं कुदिदं पालिता दुर्निदेशा, माया के ऐसे दुर्निदेश आदेश को मैं पालन कर रहा हूं, किंतु तथापि माया देवी मेरे प्रसन्न नहीं हुई। और माया देवी क्या करती है? मुझे चाबुक मार कर नहीं पाता हूं। उनके आदेश पालन करने में असक्षम होने पर भी मेरे प्रति थोड़ी सी दया भी प्रकाश नहीं कर रहे। इसलिए कामादिनं कथिता पालिता दुर्निदेशा तेसंग जाता मई नौत्रपा नुपसंती, उनके भी लज्जा भी नहीं है। माया के थोड़ी सी लज्जा है, अरे ये व्यक्ति घर में काम करते करते बेचारा बेहोश हो गया, थोड़ा तो उसके एक और दया प्रकाश कर, हैं? बोले नहीं, माया दी बोले और है कर नहीं पाते, चाबुक मार रहे, स्लेप मर जाओ, कोई भी बात नहीं। नौत्रपा, त्रपा मानी कि लज्जा, संस्कृत में त्रपा शब्द का अर्थ होता है लज्जा। माया के तनिक भी लज्जा नहीं। नो उपशांति,
और उनमें शांति तक भी नहीं है, दयाहीन है। इसमें चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हे सचित, हे कृष्ण अपने चरण कमल के जो है सामान्य धूल के भांति मुझे आश्रय दे। क्या बोलते हैं श्लोक, वही नंद तनुज किंकरम विश्व भगवान मधु। हे नंदन कृष्ण, वही नंद तनुज किंकरम, आज मैं आपके लिए किंकर हूँ। इस संसार में आकर मैं कष्ट भोग रहा हूँ और मायादेवी मुझे हर रोज शाबुक मार, किंतु मायादेवी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है। इसलिए आप कृपा करके मुझे अपने चरण कमल के आश्रय प्रदान करें। ये महाप्रभु हमें के लिए क्या दे रहे, विप्रलंब भाव की पहली सोपान दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान से हम बिछड़ कर इस संसार में घूम रहे हैं और हम भगवान से कैसे मिले। और दूसरी क्या बोलता है, विप्रलंब भाव दिखाते। ये कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए जिस प्रकार तड़पते हैं, उससे कोटि गुण तड़पना किस में आता है, राधा आदि गोपी में आ रहे हैं कृष्ण के साथ मिलने के लिए, है? समझ में आया? विप्रलंब भाव कृष्ण इसलिए कह रहे हैं मेरे हृदय में इतने विप्रलंब नहीं है। राधा जी के साथ तो विप्रलंब के लिए मैं तो तड़प रहा हूँ, ठीक है, किंतु राधा जी की भांति मेरा तड़पना नहीं आता है। मोरे भ्रम में तमाल रे करे आलिंगन, कृष्ण कह रहे हैं जो काले तमाल वृक्ष को देख करके राधा जी सोचती है ये कृष्ण है, और मुझे वो तरफ तमाल वृक्ष कृष्ण मान करके आलिंगन कर। कृष्ण कह रहे हैं मेरे तो ऐसे नहीं हुआ, राधा जी गौरांगी है, कई ऐसे गौरांगी वस्तु के देख करके मेरे हृदय में तो ऐसे नहीं होता है। ना जानी राधार प्रेमे आसे कत बल, राधा जी के प्रेम में कौन सा बल है, शक्ति है जो ऐसे प्रेम में तड़पती है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है वही कृष्ण मानो वृंदावन में राधा जी को प्रेम माधुर्य आस्वादन करने के लिए व दर्शन करने के लिए किस रूप में आए हैं, भ्रमर के रूप में, कोई कथा को सुनने के लिए। ये मेरे प्रति कितना प्रगाढ़ है। विरह में प्रेम की हम कुछ ये कर सकते हैं, क्या बोले, मेजरमेंट कर सकते हैं, आप सब नप सकते हैं। मिलन के समय नहीं होता है, किंतु जब मिलन होता है उस समय हम प्रेम को नाप नहीं सकते, किंतु विरह अवस्था में उसके प्रेम की हम थोड़ा नाप सकते हैं। मेजरमेंट एट द स्टेज ऑफ सेपरेशन के समय हम विरह की नाप सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो वस्तु जितने कठिन होता है उसके नापने के लिए कठिन होता है, और जो वस्तु तरल होता है उसके नापना सहज हो जाता है। जैसे जल तरल है, एक बाल्टी जल पानी रखा, 1 पैकेट ऑफ वाटर, 1 पैकेट ऑफ वाटर, उसमें हाथ को जल्दी घुसा सकते हो, कितना पानी है आप कहते हैं इतना पानी है। और एक प्रस्तर खंड को नापने के लिए आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इनके दैर्घ्य कितना है, प्रस्थ कितना है, लेंथ एंड ब्रॉड एंड हाइट नापना पड़ेगा। मैथमेटिक्स आता है क्या बताऊं? एक पत्थर को नापने के लिए क्या चाहिए, क्या नापोगे? एक पत्थर के क्षेत्रफल क्या है, एक आयत क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल समझते हो?
एरिया, उसको क्या क्या करना चाहिए? उसके दैर्घ्य प्रस्थ के गुण करो, है उसके कितने मीटर लेंथ और कितने मीटर चौड़ाई है? तो उसके क्षेत्रफल हम कर सकते हैं। 10 मीटर क्या बोलते, चलो 100 मीटर एक जमीन के दैर्घ्य 100 मीटर, 50 मीटर चौड़ाई है, उसके क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग मीटर हो जाता है, वर्ग मीटर होता है, मीटर वर्ग मीटर होता है, 5000 है, मैथमेटिक्स है ना, 500 मीटर लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर है, और 50 मीटर लंबाई 50 मीटर चौड़ाई, उनके कितना होगा वर्ग क्षेत्र? 50 × 50 हो जाता है। तो मेरा कहने की तात्पर्य है, किंतु एक बाल्टी में पानी कितना है उसके आप मेजरमेंट जल्दी कर सकते हैं कि कोई वस्तु यदि स्थूल हो, स्थूल वस्तु की जो है करने के लिए कर। मेरे क्या तात्पर्य क्या है? मिलन में प्रेम की परिमाण जो है, परिणाम जो है मेजरमेंट कर नहीं पाते, और वही वस्तु जो हम एक दूसरे बिछोड़ जाते हैं तो अब हम मेजरमेंट करते हैं कितना। तात्पर्य क्या है? मिलन में हो सकता है हमारे शरीर के साथ मिलन होता है, मन मिलन नहीं होता है? मिलन के समय प्रिया प्रियजू एक साथ में बैठे हुए हैं, मिलन हो सकता है एक दूसरे के मन कहाँ पर है? और विरह में क्या होता है? सूक्ष्म शरीर एकत्रित मन वहीं पर छूट जाता है, क्योंकि शरीर स्थूल होता है और मन होता है क्या? सूक्ष्म है। इसलिए विरह में होता है वो वस्तु के हम नाप सकते हैं तो उनके प्रति हमारी कितना प्रेम है। एक वस्तु के जब हम बिछोड़ जाते हैं, वस्तु सब बिछोड़ जाते हैं, उसके चिंतन होता है। लब्धो व प्राप्ते व विनष्टे, कोई वस्तु ऐसे कोई मूल्यवान वस्तु आपकी प्राप्ति हुई और उसी की वस्तु के अनेकों दिन तक अपने पास रखा होगा और अकस्मात कोई वस्तु क्या हो गया? गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, खो गया। तो उस समय क्या होता है? उसी वस्तु के चिंतन आपके होते रहे। कैसे चिंतन होता है? खाने में, सोने में, बैठने में, सपनों में कोई वस्तु आता है, कहाँ गए, कहाँ गए? एक दिव्य रत्न आपके प्राप्ति हुई है और आपके पास रहा, वो बहुत सुंदर है, किंतु अकस्मात वो दिव्य रत्न जो है वो गायब हो गया। तो अब क्या होता है आपका? उस वस्तु के लिए आप चिंतन करते हो, माने विरह में उसी वस्तु में कैसे प्राप्ति हो है, और उस वस्तु के साथ जो आप करते थे, क्रिया आदि करते थे, सपनों में वही आ जाता है। जैसे मानो क्या बोले, डायमंड, बहुत मूल्यवान डायमंड, वो डायमंड आपके पास था, जब था तो आप उसको हर रोज अपने पॉकेट में रखते थे, कभी देखते थे, कभी इधर करते उधर करते, और अकस्मात वो डायमंड क्या हो गया? गायब हो गया। वो आपके अत्यंत प्यारे थे, इसलिए क्या करते हैं, उसका नहीं मिल रहा है, उसके चिंतन करते करते ठीक वो जो जब आपके पास था उसी के स्मरण हो जाता है। आप सपने में देखो वही डायमंड हमारे पास है, जो मैं उसके खेल रहा हूँ, इसीलिए प्राप्ति व विनष्टे, प्राप्ति होने के बाद विनष्ट होने से जिस प्रकार वो वस्तु के प्रति हमारे और भी प्रेम बढ़ जाता है। प्यार किस में करते हो? और प्यार करके फिर जब उसमें बिछोड़ जाते हैं, उसकी चिंतन ज्यादा होता है। जब प्रेमिक प्रेम का एक साथ में रहता है, उतना चिंतन एक दूसरे में नहीं होता है।
संसार में विवाह के बाद पति पत्नी एक साथ में रहते हैं, उतना चिंतन नहीं होता है। जब वो पति पत्नी जब एक दूसरे का बिछोड़ हो जाता है, तब उनके प्रति अधिक स्मरण होता रहता है। इसलिए स्वयं भगवान करें जथा दुरस्थिता स्त्रियां, जैसे पतिदेव दूर देश में चले जाने पर अश्वती नारी अपने पतिदेव की चिंतन करते रहते हैं, कब आएंगे कब आएंगे। ठीक उसी प्रकार कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, इसलिए राधा जी क्या कर रही है, कृष्ण के चिंतन कर रही है। चिंतन करते 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 कृष्ण के सारे लीलाएं उनके मन में आ गए। जब कृष्ण ब्रज में रह करके उनके साथ कैसे हास परिहास करते हैं, वो स्मृति आई। राधा जी बैठी है, कृष्ण विरह में बैठी हुई है। राधार एकता राधार हृदय भइलो। एक समय राधा जी अकेला बैठी हुई, कोई नहीं है, कोई सखी भी कोई नहीं, अकेला बैठी। राधार भइलो अंतरे व्यथा, कृष्ण विरह में तड़प रही है। और तड़पते तड़पते कृष्ण कब आएंगे ऐसे करते करते कृष्ण की ब्रज की लीला उसकी मृत्यु में। कृष्ण ब्रज में रह करके हमारे साथ जो क्रिया आदि करते थे, क्या करते थे कृष्ण मिलन के समय, कभी कृष्ण आकर के राधा जी अकेली बैठी हुई है, पीछे से हाथ लेकर के ऐसे आंख बंद कर देते हैं, कहता मैं कौन हूं। हम लोग खेलते थे ना, क्या बोले, आंख जिसके साथ प्रेम कहते हैं उसके आंखें बंद करो ऐसे करके, कौन है दिखाई पड़ेगा। आज जिसके साथ हमारी प्रीति नहीं है, पूरा उसका आंखें कस करके रखो। कौन छोटा है, हम लोग छोटे छोटे थे ना, छोटे बच्चा होते ना खेलने में, कहीं ऐसे ही होता है। जिसके पास हमारी प्रीति है वो छोटे ना, उसकी आंखें बंद करते के ऐसे बढ़ते थोड़ा देख लेते। आज इसके पास प्रीति नहीं है बोले तो उसका आंख बंद कर दो, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े, बोल नहीं पाए। तो उसी प्रकार कृष्ण कभी कभी राधा जी के साथ मिलन में जो है, राधा जी अकेला बैठी है और कृष्ण आकर के आंख ऐसे बंद कर, सखिया कहती है कौन आया है बताओ, कौन आंख है, कहते ललिता है। कृष्ण आगे आकर के मैं ललिता थोड़ी हूँ, देखो मैं कृष्ण, हाँ हाँ करके हंसने लगे। राधा जी जानबूझ कर कृष्ण के हाथ स्पर्श होने के राधा जी समझ जाती है, तथापि जानबूझ करके क्या करते हैं, झूठ बोल देती है। जैसे मैंने कहा ना, पूर्व किस दिशा पर उदित होता है, मैं कहता दक्षिण दिशा पर। Eastern direction, but जैसे मैंने कल कहा, सूर्य किस दिशा पर उदित होता है, दक्षिण दिशा पर। तो बोला हाँ आप लोग देख, तो मैं कहा नहीं, मैं जानते हुए पर भी क्या बोल दिया। उसी प्रकार श्रीमती राधिका जब कृष्ण हाथ ऐसे करके पकड़ लेते, राधा जी अकेली बैठी है, आंख बंद करके बैठी है, और कृष्ण पीछे से आकर के उनका आंख बंद, तो बोले कौन है, सखिया कहने लगी अच्छा ये कौन सखिया तुम्हारे पास है बताओ। राधा जी जान बुझी कृष्ण राधा जी के शरीर में हाथ रखने से कृष्ण के ये राधा जी के प्रतीत हो जाता है, तथापि राधा जी जान बुझ करके क्या बोलती है ललिता से, तब कृष्ण आगे आ जाता है, अरे राधा तू झूठ बोल, देख मैं कृष्ण हूँ, हाँ हाँ करके हंसने लगे। तो उसी प्रकार राधा जी विरह में, कृष्ण विरह में अकेला बैठते बैठते उसी को लीला स्मरण करते करते सोच रहे हैं जो कृष्ण आकर के मेरे आंखों की बंद कर लिया और फिर है हाथ खोल करके मेरे हाँ करके हंस रहे। और ठीक वो उस समय राधा जी भी उसी विरह में हंस रही है। देखो विरह में क्या होता है, मिलन की स्फूर्ति हो रहा है। क्या होता है विरह में, क्या बोला, मिलन की स्फूर्ति, स्फूर्ति स्टिमुलेशन है।
कृष्ण विरह में तड़प रही थी और कृष्ण विरह तड़पते तड़पते ऐसे कृष्ण के मिलन हो गए, हा हा करके हंसने लगे हैं। इसी कहता है विरह में मिलन, और मिलन में भी विरह होता है। दोनों एक साथ में बैठी हुई और मधुसूदन क्या मधुमंगल का कहा दिया, मधुसूदन चला गया और कभी नहीं लौट कर गया। मधुसूदन क्या है? मधुसूदन का अर्थ है भ्रमण के मधुसूदन कहा जाता है, और कृष्ण के नाम मधुसूदन। राधा जी सोच रही है कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए और कभी नहीं आए। है तो राधा जी कृष्ण के गोद पर बैठी हुई, किंतु यह सुनते ही बस इतने प्रेम की गाढ़ता धारण कर है, और हा कृष्ण मूर्छित। कृष्ण यही प्रकार करे जी, ये तो मेरा नहीं होता है। हाँ, राधा जी के साथ, राधा जी के विरह में मैं तो तड़पती हूँ, थोड़ा आंखों से आंसू आ जाते हैं स्मरण, किंतु राधा जी की भांति ऐसे तड़पना, इस प्रकार विरह मेरा नहीं है। इसलिए मैंने किसलिए कर, ये माधुर्य कादम्बिनी के शब्द की जो अर्थ हम व्याख्या करते जा रहे हैं, ये इतने सुंदर प्रेम की घनीभूत अवस्था है। यही प्रेम की घनीभूत अवस्था एक राधा कृष्ण और वही राधा कृष्ण मिलित तो दोनों सचिनंदन गौर, अर्थात इस ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य जो विषय है, इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय क्या है? ये डिवाइन राधा कृष्ण की प्रेम माधुर्य की प्रकाश करना, और दूसरी इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय है क्या? औदार्यमय विग्रह चैतन्य महापुरुष की भाव माधुर्य की प्रकाश करना। दोनों ही कथा आ गया। क्या बोला बताओ, इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय क्या है? व्हाट इज द ट्रॉफी अबाउट दिस ग्रंथ? बताओ तो कुछ, क्या संबंध क्या? राधा कृष्ण की प्रेम की माधुर्य की घनीभूत अवस्था को वर्णन हो रहा है। और दूसरी क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु की प्रलंब की महाप्रभु उदारमय विग्रह चैतन्य महाप्रभु की प्रेम की प्रकाष्ठा को दर्शन करना। मैंने इसलिए कहा राधा कृष्ण क्या ये है संभोगमय लीला, और चैतन्य महाप्रभु की लीला क्या हो गया? विप्रलंब है, अर्थात मिलन और विप्रलंब है, यही दोनों ही जो है प्रेम राज्य की कथा है। अपराकृत चित्त जगत में क्या कथा है? प्रेम राज्य की कथा। वो प्रेम राज्य की कथा में है क्या चीज? मिलन विरह, विरह मिलन। इतने सुनते मैं आपको समझा रहा हूं। मिलन विरह, विरह मिलन, वही प्रेम को जो है एक साधक निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर पर कैसे पहुंच सके, इसके स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी जैसे बारिश होती है, बारिश होने से हृदय शीतल हो जाता है, ताप दूरीभूत हो जाता है, हृदय में आनंद की हिल्लोल चलता रहता है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस ग्रंथ में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर बताया? 8 चैप्टर। और आप चैप्टर एक एक चैप्टर के वृष्टि के रूप में ही उन्होंने कहा दिया, माने बारिश, प्रथम वृष्टि, द्वितीय वृष्टि, तृतीय वृष्टि। वृष्टि माने बारिश है, किंतु वो क्योंकि माधुर्य कादम्बिनी बरसाना देने वाले तो बादल है आगे, उसमें पानी टपक रहे हैं। 8 चैप्टर, 8 स्तर परिच्छेद है, और उसमें एक एक स्तर के जो बताते जा रहे हैं कैसे एक साधारण साधक है ऐसे उच्च स्तर में जाकर के पहुंच सके, अर्थात श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रेम में भी कहते हैं एक विप्रलंब और एक मिलन। इसी वस्तु का हमारे चैतन्य महापुरुष चैतन्य गौर हरि
जगत जीवों की जो है शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं? इसके प्रेम को हम कैसे प्राप्ति करें? वही प्रेम प्राप्ति करने के तरीका किसमें है? अतिनादपि सुनी चिना तरोरिव श्रेष्ठना अमानी न मानो देन कीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा ही वो प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं। और वो नाम संकीर्तन कैसे हम करें? नहीं, 4 प्रकार के गुणों के द्वारा। श्री कृष्ण भजने यदि मानस तुहार परम जतने तब लह अधिकार दन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन 4 गुणे गुणी हुई या करो श्री कृष्ण कीर्तन। यदि तुम्हें वो नाम संकीर्तन करना है, प्रेम प्राप्ति करना है, तो 4 क्वालिफिकेशन को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। You have to acquire 4 qualification है, संगत आपको करना पड़ेगा। वो क्या है? दैन्य, दया, अन्य मान और प्रतिष्ठा वर्जन। श्री कृष्ण भजने यदि श्री कृष्ण भजने यदि श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तुहार परम जतने तब लह अधिकार। यदि श्री कृष्ण कीर्तन तुम्हारी इच्छा हो, मानस में इच्छा हो, मन है, तो क्या करो? परम जतने तब लह अधिकार, अत्यंत जतन के साथ ये 4 गुण को तुम स्वीकार करो, ग्रहण करो। तो क्या है? दैन्य, दया, अन्य मान और प्रतिष्ठा वर्जन। प्रेम को प्राप्ति करना है तो नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। और वही नाम संकीर्तन कैसे करें? 4 गुणे गुणी हुआ करो श्री कृष्ण कीर्तन। 4 गुण को आप अपनाओ। यही महाप्रभु जगत को शिक्षा दे रहे हैं। ये किस प्रकार हम नाम में रुचि हो जाए। मैं बार बार ये कथा, जितना भी हम कथा सुन रहे, भागवत कथा सुन रहे 7 दिन, किसने सुन रहे ना? वही नाम में रुचि हो जाए और कुछ नहीं है। कथा में, नाम में रुचि हो जाए। जितने परिमाण तुम्हारे श्रवण में रुचि होगा, उतना ही परिमाण तुम्हारा नाम में रुचि होती है। कोई कहते हैं मेरा सुनने में अच्छा लगता है, नाम करने में अच्छा नहीं, इसलिए तो नहीं, दाल में काला है। दाल में काला है, क्या बोले? एक हिंदी प्रोग्राम कहा जाता है, दाल में काला है, माने साम रॉन्ग। कोई कहते मैं कथा में, महाराज कथा में तो आनंद हो रहा है, पर नाम में आनंद होता, नाम में रुचि होगी नहीं बोले, तो कथा में आनंद नहीं होगा। तुम तो कह रहे हो कि तो नहीं बात। जितने परिमाण तुम्हारे श्रवण में, जितना परिमाण उत्कंठा बढ़ेगा, उसे नाम में उत्कंठा है। क्योंकि नाम तो स्वयं भगवान है ना। एक व्यक्ति के महिमा सुन करके हमें क्या लगता है? उसके साथ मिलने के लिए हमारी इच्छा जगती है। जैसे बड़ा, सबसे बड़े प्रसिद्ध एक एक्टर है, अभिनेत्री, एक्टर, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस समझते हैं, अभिनेत्री है। उसके महिमा को सुना, उसके सिनेमा आर्ट आदि आपने देखा, बस तो सुन करके आपको क्या जगते हैं? उसके साथ हमें डायरेक्ट मिले कैसे है? टीवी में तो देखा, देख करके आपकी शांति नहीं होता, उसके डायरेक्ट मिले। कथा सुनने की यही तात्पर्य है, हम नाम में रुचि और कुछ नहीं। नामे रुचि दिव्य दया सर्वधर्म सार। नाम में रुचि हो, जिसका जितना परिमाण कथा में रुचि हो जाता है, नाम में उतना पर रुचि हो जाए है। उत्कंठा बढ़ेगा, नाम कर सुंदर है। दैन्य, दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा बढ़ता है। दैन्य, ह्यूमिलिटी, दया, कंपैशन टू द लिविंग एंटिटी, अन्य मान, गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स एंड नेवर स्टॉप, प्रतिष्ठा वर्जन, नेवर हैंकरिंग फॉर योर नेम, फेम, रेपुटेशन।
है? ये 4 गुण का है। तिनाद भी सुनी चतुर्वर्ष इतना अमान न मान दिन कीर्तन। कोई श्लोक की एक ही व्याख्या है बस। टॉलरेंस, अरे सब उसमें आ जाएगा, आ जाएगा। दिन दोनों आ जाए तो टॉलरेंस आ जाएगी, सब आ जाएगा। कथा में जिसका रुचि होगा नाम में रुचि होगा। कोई कहता है महाराज सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, रुचि हो रहा है, नाम में क्या हो रहा है? पर नामकरण में इच्छा नहीं, तो इसका मतलब क्या? दाल में काला है नहीं? ऐसा नहीं, धन्य दया मन्य मान कथा। मैंने जितना हम कथा सुन रहे हैं, ये कथा सुनने की एक ही तात्पर्य होता है, नाम में रुचि। नाम हम क्या, क्योंकि नाम ही तो कृष्ण स्वरूप है। और कथा सुन रहे, किसी कथा सुन रहे, नाम ही कथा सुन रहे है। नाम तो स्वयं कृष्ण है। कृष्ण और कृष्ण नाम में अंतर नहीं है। तो ये कृष्ण कथा में रुचि हो रहा है, कृष्ण नाम में रुचि क्यों नहीं हो रहा? एक ही तो है। तो इसका मतलब कथा में रुचि नहीं हो रहा लगता है। रुचि नहीं हो रहा, तुम जो सोच रहे हो किंतु सत्ता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु अभी थोड़े बहुत जो माधुर्य कादम्बिनी की जिसमें 2 पर व्याख्या दिया, एक राधा कृष्ण पर और एक चैतन्य महाप्रभु। ये माधुर्य कादम्बिनी के एक राधा कृष्ण जुगल सरकार और एक राधा कृष्ण मिलित तनु शशिनंदन गौरहरि है। तो महाप्रभु के और विशेष एक वैशिष्ट हमारे आचार्य दिखा रहे हैं। राधा कृष्ण की प्रेम माधुर्य की उत्कर्षता है ही है, तो उससे अधिक उत्कर्षता जो है किसमें है? चैतन्य महाप्रभु की प्रेम माधुर्य है। उसमें क्या चीज है? बोले चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं उसको? है औदार्यता, उदारता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेनिटी है। ऐसा ये विशेषता है। राधा कृष्ण अपेक्षा गौर सुंदर में व गौर लीला में ये विशेषता है, मैग्नेनिटी, मैग्नानिमस। वो मैग्नानिमस है क्या चीज? औदार्यता, औदार्यमय विग्रह सच्चिदानंद गौर है। औदार्यमय विग्रह सच्चिदानंद गौर। ये उदारता जो है, उदार्यता है, महाप्रभु ने विशेष वैशिष्ट रखा है। वो क्या है? ये सच्चिदानंद गौरहरि जब जीवों के प्रति कृपा करते हैं, एक ही साथ में 7 वस्तु के प्रवेश करा देते हैं। कृष्ण नहीं करते हैं। कृष्ण प्रेम आदि के द्वारा केवल वहीं पर सीमित रख देते हैं। कहाँ पर? वृंदावन तक सीमित रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु उदारता होने के नाते और सर्वत्र ये प्रेम को जो है फैला देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। यही कृष्ण और गौर में विशेष वैशिष्ट अधिकार है। कृष्ण केवल वो प्रेम को जो है वृंदावन तक सीमित रखते हैं, अपने प्रकट लीला में वृंदावन तक सीमित रखते हैं। सब जीवों पर कृपा नहीं करते हैं? सब जीवों पर कृपा नहीं करते। समझ में? इसको समझो। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद लघु भगवतमृत में कह रहे हैं, ये अहो कृष्ण कैसे कृपालु है। ये वृंदावन की तरुलता को उन्होंने प्रेम देकर के सबको डुबाया है। प्रेम की बाढ़ बनना, प्रेम की बाढ़ जो है बहा दी। कहाँ? वृंदावन है। कृष्ण के अनेकों अवतार, पंकजनाभ अवतार, पंकजनाभ कृष्ण के जो है अनेकों तो अवतार बोली है, किंतु स्वयं कृष्ण वृंदावन श्याम सुंदर वृंदावन के तरुलता आदि को जब प्रेम के बाढ़ बहा दी
कहाँ? वृंदावन की एम्फेसिस दो। कहाँ पर? प्रेम कहाँ पर प्रदान किया? वृंदावन। वृंदावन के बाहर नहीं है। कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया कहाँ पर प्रदान किया? अपने प्रकट लीला में। कहाँ पर? वृंदावन। वृंदावन के बाहर नहीं। वो जो ब्रज प्रेम, यह प्रेम कर ब्रज प्रेम की कथा में, द्वारकाधीश व मथुराधीश प्रेम के नहीं कह रहा हूँ। प्रेम कहने पर वृंदावन की जो प्रेम जो है वो वृंदावन पशु पक्षी लता वृक्ष के जो है प्रेम दे दिया है। वंशी वादन आदि करके अपने रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, चार माधुर्य के द्वारा उन्होंने वृंदावन की सारी पशु पक्षी जो है प्रेम प्रदान किया। ये बात सत्य है। ऐसे कृष्ण के कौन आश्रय लेना नहीं चाहते हैं? तथास्य को भी प्रेम बुद्धंचते है। यह तक भी पुतना को भी प्रेम प्रदान कर दिया है। उनको शरीर को छुपा करके कहाँ भेजा? गोलोक में। पुतना को भी प्रेम वृंदावन तक सीमित। कितना सचिनंदन गौरहरि क्या की? वृंदावन से लेकर वृंदावन से अंदर बाहर सर्वत्र उन्हें प्रेम किया। एक गौर सुंदर के विषय वैशिष्ट है। चैतन्य सचिनंदन गौरहरि महाप्रभु ने किया कि प्रेम वृंदावन में भी प्रेम दिया पशु पक्षी लता को, और चैतन्य महाप्रभु प्रेम दिया झाड़ीखंड के रास्ता में, उनको भी प्रेम दिया। चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान किया गया दक्षिण देश में, सभी के जो प्रेम प्रदान करके बाढ़ बहा दी। यह तो भी जो चैतन्य महाप्रभु के दूर से दर्शन कर लिया, उनके हृदय में प्रेम संचार कर दिया। अचिंत सत्य महाप्रभु गौरहरि सबके लिए उपलब्ध करवाया, सबके लिए उन्होंने दे दिया। चलो वृंदावन में, वृंदावन के बाहर सर्वत्र प्रेम प्रदान कर रहे हैं, नाम संकीर्तन है। जारे देखे तारे धन प्रेम प्रदान महाप्रभु के विशेषता है। तो कृष्ण के साथ हम गौर सुंदर जब हम जब कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव में आए तो चैतन्य महाप्रभु की पल्ला क्या हो जाता है? भारी होता है। कृष्ण के पल्ला हल्का होता है, क्यों? कृष्ण जो प्रेम पद के वृंदावन में सीमित, इसके आगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से लेकर के झारखंड, साउथ इंडिया, बंगाल, जहाँ जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए, सभी लोगों की जो प्रेम की बाढ़ बहा दी है। महाप्रभु केवल महाप्रभु के दर्शन से सबके हृदय में प्रेम संचार हो गया। भजन तो बहुत दूर, जहाँ दूर दर्शने है कृष्ण प्रेम। जिन लोगों ने महाप्रभु के दर्शन किए उनके हृदय में प्रेम संचार कर महाप्रभु ऐसे। अच्छा, ये तो मैं कहा उदारता क्या है इसमें? ये तो महाप्रभु के उदारता है, जिस सबको देते जा रहे हैं। और विशेष उदारता क्या है? उदार जो मैं विग्रह सचिनंदन गौरहरि बोले एक ही साथ में है 7 प्रकार के क्रिया को भक्त के हृदय में प्रवेश करा दी गया। वो क्या क्रिया है उसको समझो, उसके लिए को बात चले। सौरूप, सौरभ, सौंदर्य, सौसर्य, सौकुमार्य, सौरस्व, औदार्य और कारुण्यता। लिखा कुछ सब भूल गए, क्या लिखा? 7 एक ही साथ में 7 वस्तु चैतन्य महाप्रभु भक्त को दे रहे हैं, जिसे कृष्ण नहीं दिया। लिखो क्या लिखा? सौरूप, सौरूप अपने सुंदर रूप, गौरांगी तप्त सुंदर जो रूप जो है उस दर्शन करा करके एक ही साथ दर्शन करके हृदय को जो आकर्षित कर। महाप्रभु के इतने सुंदर रूप है, इतना महाप्रभु के रूप क्या है? अजान लंबित बाहु कनकावदातु संकीर्तन के पितरु कमलाय तक्षौ विश्वम्भरो द्विजबुरो जुग धर्म पालको है। आजानुलंबित बाहु, सचिनंदन महाप्रभु के गौर सुंदर की रूप वर्णन है। यानी क्या? आजानुलंबित बाहु, जिनकी जो है बाहु भुजाएं जो है कहाँ तक चले गए? अंडर द
नहीं, हम लोग के नहीं जाता है। खड़े हो जाओ, कहाँ तक जाता है देख। सच में? हाँ देख कहाँ तक, सीधा खड़े हो गए। और घुटनों तो गए कि नहीं हाथ है, और हाथ कहाँ है, यहाँ पर घुटनों कहाँ है, यहाँ देखो कितना दूर है? महापुरुष के रूप वर्णन हो रहे हैं। आजानु लंबित बाहु हो जाओ है, मनुष्य के संभव नहीं है इतने सुदीर्घ बाहु जाए। आजानु लंबित बाहु कनका बदातु, कनक माने तपे हुए सोने के जो रंग, इतने सुंदर दिव्य रूप है, बिखर करके आ जाता है, निखर करके आ जाता है। आजानु लंबित बाहु कनका बदातु संकीर्तन पितरो, संकीर्तन के पिता पितृस्वर माने जनक कहा जाता है। पिता की क्या कहा जाता है, जनक। उसी प्रकार नाम संत के जनक, दी सोर्स ऑफ नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु। आजानु लंबित बाहु कनका बदातु, इतने सुंदर तप्त कांचन गौरांग सचिनंदन गौर, इनके देख करके सब आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे लगते हैं सोने के पुतली है, पुतली समझ, द डॉल ऑफ गोल्डन डॉल। इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु, उसमें नित्यानंद प्रभु है। आजानु लंबित बाहु कनक बदातु संकीर्तन है, कनक बदातु संकीर्तन। कमलाय तक्ष, कमल माने लोटस, इतने सुंदर है। आंख जो लंबी लंबी आंख, पटल चिरा आंख है, इतने सुंदर है। लाल लाल आवाज, तो नीचे क्या होता है, क्या लाल आवाज, इतने सुंदर। और बड़ी बड़ी आंख उभरे हुए, उभरे समझते हो, ऊपर उठा हुआ। किसी किसी की आंख जब होता है ना, इसका आंख धस जाता है, वो बबुस्का बन जाता है। आंख धस जाने से बबुस्का बन जाता है। बबुस्का समझते हो, ऑलरेडी हो जाता है। 2-4 बार पैखाना हो जाए ना, आंख ऐसे घुस जाएगी, तो उसके बबुस्का कहते हैं रसियन है। And eyes are like prominent out, you know. Yes. है ये तो महाप्रभु के आंख कैसे था, उभरे हुए है, उभरे आंख ऊपर है, जैसे कमल के पंखुड़ी जैसे ऐसे होते ना है, दोनों पंखुड़ी के ऐसे रखो, उभरा हुआ है। उल्टा करके रखो तो घुस जाता है, और ऐसे करके रखो, महाप्रभु की आंख ऐसे कैसे है, उभरा हुआ ऊपर ऐसे है, सुंदर। राधा जी की आंख इसी प्रकार है, महाप्रभु की आंख राधा जी की आंख एक ही है। इतना सुंदर महाप्रभु, उसमें झूला झूले राधा दामोदर, उसमें है ना, है उसमें आंख, राधा जी की आंख के वर्णन है ना। हाँ? 2-4 2 and 4 times क्या हिंदी ट्रांसलेट है? अरे 2-4 बार पायखाने जाओ, मैं 2 or 4 times if you go to the toilet, then your eyes going to deep under. कोई 2-4 बार पैखाने में चल जाए, 10 तो हो जाए, 10 समझते हो। टॉयलेट में जा 2-4 बार, एक बार हो जाए ना, बस बस आँख अपने आप धस जाएगी है। तो अब आपको कैसे लगेगा, गाल ऐसे भी हो जाएगा, बिल्कुल बाबूस का माने बुढ़ी जैसी हो जाएगी। ये बीच बीच में बाबूस का हो जाती है। ये उसके बोलते हैं चंद्रावली, ये बोलते थे बाबूस का। मर्जी महाप्रभु का क्या है, और वो मैं भूल गया, वो क्या कीर्तन है, झूला झूले, वो लास्ट में जो 2 लाइन है, राधा जी का आंख के वर्णन हो रहा है कीर्तन।
झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। और लास्ट में बहुत सुंदर वो, उसके मैं व्याख्या करता हूँ ना। हैं? कहाँ? ये झूला झूले राधा दामोदर श्याम रंग जमनी के शाम, इसमें लिखा वही आँखिया। इसमें लिखना वही आँखिया अपंग छवि है। हाँ, वही आँखिया क्या है? इसमें हिंदी में लिखना ना वही आँखिया, माने जिनके आँख उभरा हुआ है। और हिंदी में पढ़ो वही आँखिया अपंग छवि। वही आँखिया क्या है? यानी जिनकी आँख उभरा हुआ है। आ समझे? गुरुदेव इसको व्याख्या करते थे। गुरुदेव ने संग किया ही नहीं, जानता नहीं सब है। वही आँखिया अपंग छवि, इतना सुनो। दृष्टिकोण के द्वारा, तीसरी नजर के द्वारा उभरा हुआ आँख। और जब ये तीसरी नजर के देखते हैं ना, वो श्यामरानी जी का जो इस सेवा को जो देखो, राधा जी की आँख कैसे सुंदर उभरा हुआ है। और अपांग छवि, अपांग शब्द का अर्थ होता है त्रिकोण, दृष्टिकोण, साइलेंट ग्लैंस। देखो राधा जी है ना, राधा जी का आँख उभरी हुआ है, ये जो है उभरा हुआ है। और क्या होता है? दृष्टिकोण से ऐसे होता है। जिसके आँख उभरा हुआ होता है और ऐसे संलग्न गण से देखते हैं, उसमें देख उसकी जो रूप माधुर्य देखने में सुंदर होता है। आज इसलिए वही आँखिया अपंग छवि। महाप्रभु उसी प्रकार है, इतने सुंदर जो आँख है। अजानुलंबित बाहु कनक बुधातु संकीर्तन पितरु कमलायताक्ष। कमला आयत माने कमल की पंखुड़ी के भांति इतने सुंदर, आयत माने और दीर्घकाय, आयत दीर्घ, इतना सुंदर जो है आँख है, लंबी लंबी आँख हो जाती है, यहाँ तक आ जाता है। महाप्रभु से रूप बने, इसलिए महाप्रभु उसी प्रकार स्वरूप अपने सुंदर रूपों के द्वारा सभी भक्तों को आकर्षित कर देते हैं। ये है पहले हो गया। तीसरी क्या है? सौरभ। दूसरा है सौरभ क्या है? सुंदर गंध। अंग की इतने सुंदर गंध जो महाप्रभु के अंग की गंध है, जिस महाप्रभु के अंग की गंध प्राप्त करके गाय आदि अपने पर आ जाती थी, चाटते थे। कृष्ण मानो साक्षात कृष्ण की गंध आ रहे हैं। महाप्रभु जब वृंदावन में पधारे और महाप्रभु के देख करके सारे गाय हिरण महाप्रभु के निकट आने लगे। महाप्रभु बैठे तो गाय आकर के महाप्रभु की चरण को जब चाटने लगे, बोले कृष्ण गंध आ रहे हैं। गाय पहचान लेती है, जैसे गाय अपने बछड़े को जब पहचान लेती है, गंध होता है। और फिर क्या करता है? गाय बछड़े को क्या करता है? चाटता है, सारी शरीर को चाटता है, आनंद वात्सल्य इतना है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के इतने दिव्य अंग जो है, इतने सुंदर तप्त कांचन गौरांग रूप, और अंग से कैसे सुगंध निकालते हैं। ये सुगंध कहाँ से आ रहे हैं? बोले राधा जी की। राधा जी के एक नाम क्या है? गंधोत्मादिता। गंधोत्मादिता राधा, श्रीमती राधिका अपने अंग के द्वारा क्या करते हैं? इतने सुगंध फैला देते थे, सब मदमत्त हो जाते हैं। मधुमक्खी राधा जी की मुख के जो है कमल समझ करके भड़बड़ाते हैं। जब राधा जी वृंदावन में चलती है तो भ्रमण सकते हैं, एक एक चलवान कही है, मूविंग लोटस है। तो भ्रमण क्या करते हैं? उस पर मड़मड़ाते भड़बड़ाते हैं। उसी पर चैतन्य महाप्रभु के सौरभ अपने सुंदर सुगंध के द्वारा
है, सभी को आकर्षित कर देते हैं। किसी के लोगों के गंदा पायखाना की भी होती है, गंदा है, इनको सोच ठीक से करते नहीं ना, उनके शरीर से गंदा होता है। किंतु महाप्रभु क्या कहते, इतने सुंदर सौरभ, समय हो गया ना 9:30, सौरभ इतने गंदे सुगंध जो है, अर्थात ये भी क्या है, भक्त रूपी भ्रमर है और चैतन्य महारूपी कमल है, और भक्त महाप्रभु की जहाँ जहाँ पर महाप्रभु चलते हैं सब भक्त लोग उनकी चरण कमल को जो है अनुगमन करते हैं, यही कहते जा रहे हैं। समझ में आ रहे कि नहीं? ये तुलना के समझो, चैतन्य महाप्रभु की अंग की इतने सुगंध जो है, ये सुगंध क्या है, महाप्रभु के भाव प्रेम, उस प्रेम को प्राप्ति करने के लिए और भ्रमर रूपी भक्त की किसके साथ तुलना दिया, भ्रमर के साथ। जैसे भ्रमर कमल की सुगंध, कमल की मकरंद के आस्वादन करने के जैसे भरभराते हैं, उसी प्रकार भक्त रूपी भ्रमर चैतन्य महारूपी कमल है की तरफ जैसे जाते हैं। ये उदाहरण दे रहे, इसलिए सौरभ अपने सुंदर गंध, सौसर्ज सुंदर सौर, सौसर्ज महाप्रभु की इतने सुंदर जो है मधुर स्वर, जो धनी जो है इतने सुंदर स्वर है, कंठ ध्वनि है, कोयल के मधुरमा की भी पराभूत करने वाले, इतने सुंदर महाप्रभु है। और उसी महाप्रभु की ध्वनि श्रवण करने के लिए महाप्रभु क्या ध्वनि करते हैं, महाप्रभु जब गाते हैं गाय गोराचांद मधुर स्वरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गाय गोराचांद मधुर स्वर। चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते थे, वो महाप्रभु के मुखारविंद से जो स्वर जो निकाल रहे हैं, हरे कृष्ण तो सब गा रहे हैं, किंतु महाप्रभु जब हरे कृष्ण गान गाते हैं अब उस स्वर जब निकलते हैं, सब लोग कान खड़ा करके सुनते हैं, स्वर को निकालते हैं। जैसे हमारे कृष्णदास गाते हैं ना, कितना मधुर लगता है, सब भगवान ने किसी किसी को शक्ति दी। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, क्या बोलते हैं, गाना गाते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या फुसले मैं तो भूल जाता हूँ उसमें, लता मंगेशकर अब तो बुढ़ी हो गई, अनेकों जो है उनकी देखो गले के सुंदर कितने, एक ही कीर्तन कितने लोग करते रहते हैं। आप सुन, यूट्यूब में चले जाओ, कोई ये कीर्तन ले लो और वो अलग अलग गा रहे हैं, तब का आपको पता चलेगा एक ही कीर्तन किसके स्वर आपके हृदय को द्रवीभूत करते हैं। यूट्यूब में चले जाओ, कोई कीर्तन आप क्लिक कर दो, तो महामंत्र क्लिक कर दो, और अनेकों आपके लोगों की स्वर आ जाएगी। देखो जब कंपेयर करोगे देखो कितना सुंदर है। हरि दिन तो गलो संदे हलो पारे कराओ आमारे, तुमी पारेर कर्ता सुनी वार्ता ताई तो तीरे बसे। इसी कीर्तन के हरि दिन तक इंटरनेट, उसमें अनेकों जो है वो आ जाए, क्या बोले, अलग अलग सिंगार के आ जाएंगे। अब आप एक ही कीर्तन सब लोग करते जा रहे हैं, आप एक एक करके सुनो, फिर आपको पता चलेगा किसके सार कितना सुंदर आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु क्या कीर्तन कर रहे हैं, हरे हरे कृष्ण नाम संग, इसलिए कहते हैं गाय गोराचन मधुर स्वरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते हैं, महाप्रभु के सुंदर जो गले के स्वर इतने मधुर है, बोले कोयल के कंठ ध्वनि को भी पराभूत करने वाले, इतना सुंदर महाप्रभु की गले के स्वर, इसलिए कहते हैं सौ सर्ज, स्वर गले के स्वर रिदम,
है कंठध्वनि। शिव कुमार जो है महाप्रभु की जो सुंदर शरीर के जो गठन जो है कुमार शिव कुमार जो है इतने सुंदर जो है अंग कांति अंग की जो सुंदर इसे सजा हुआ है अतीब मधुर है शिव कुमार। जैसे कुमार काल आने पर शरीर की जो क्या बोलते हैं अंग आदि जो है जैसे जहाँ पर जैसे होना चाहिए उस प्रकार हो जाए। महाप्रभु की अंग कांति सुंदर है, सुंदर सुदीर्घ विस्तृत वक्षस्थल है, सुंदर जो है क्या बोलते हैं कपोल इतने सुंदर जो उभरा हुआ है, जिसके कपोल कपोल माने गाल उभरा हुआ देखने से क्या लगता है आपका चुम्बन करने की इच्छा होता है। आज जिसको गाल धक जाता है तो देख कर बोल चल होता है कि नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा है बहुत मोटा छोटा होता है आहा कैसे डिलीशियस है, अच्छा लगता है उस बालक के लेकर के आलिंगन करने में चुम्बन करने में आनंद आता। और वही एक बच्चा जिसके गाल धस गया आंख धस गया, ये महाप्रभु के ठीक उसी प्रकार है। महाप्रभु के अंग की इतने सुकुमार जो कुमार काल में जैसे शरीर की अंग महाप्रभु के ऐसे दिव्य अंग कांति ऐसे रहता है सुंदर नाक सुदीर्घ नासिका है, सुदीर्घ ललाट, आंख जो एक आंख कान आदि इतने सुंदर है, एक कपोल इतने सुंदर है। इसलिए कहते हैं शिव कुमार जो अपने सुंदर कोमल रूप प्रकाश करते हैं, चित्त के आकर्षित करते हैं। सौरस्य सौरस्य क्या है, पांचवा क्या है सौरस्य, सुंदर रस निकालते हैं। कहां से? अपने अधर आदि के रसों के द्वारा। इसके भी और आगे व्याख्या करेंगे सब। महाप्रभु जी एक ही साथ में जो 7 वस्तु की भक्त को देते हैं यही वर्णन करते हैं, ये तो चल रहा है। सुंदर रसों के द्वारा अधर आदि के रसों के द्वारा रसना के आदि के द्वारा है आनंद की है हिल्लुल है। उदार जो उदारता महाप्रभु की इतने उदारता जो है, उदारता किसे कहा जाता है? जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, तुम योग्य है कि अयोग्य है। जारे देखे तारे दैन प्रेम बिलाइया हेनो अवतारे हेनो अवतारे योग्यता ना विचारीला। इस अवतार में गौरांग की अवतार में उन्होंने कोई योग्य हो अयोग्य हो ये नहीं विचार किया। जारे देखे तारे दैन प्रेम बिलाइया, जो सामने आ गया लो ले जाओ है। जो उदार व्यक्ति है उठाया फल उठा ले लो, आंख बंद करके ले जाओ, ये मेरा है ये तेरा है नहीं है। जो आ जाता है उसको दे है। ऐसा महाप्रभु ने क्या किया, इसलिए कहता है उदारता, बस लो ले जाओ। सर्वस्व देकर के भी शांति नहीं है, और दो और लो और लो और लो, कितना लेना चाहते ले जाओ है। एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे और कहते क्या ले जाओ है। इसलिए हमारे लिख रहे ना है, यदि कीर्तन में ब्राह्मणे चंडाले करे कोलाकुली कवि व छिलई रंग है। वो कीर्तन है बहुत सुंदर बंगला कीर्तन ना महाप्रभु है। एमोनो गौरांग बिना नहीं यार, इस कीर्तन में देखना उदारता की प्रकाश हो रहा है। एमोनो गौरांग बिना नहीं यार है। हमारे सचिनंदन गौर बड़ी कितना मधुर है। एमोनो हाँ देखो, एमोनो गौरांग बिना नहीं यार है। प्रेमो एमोनो गौरांग बिना नहीं यार हेन अवतार হইবা কি হয়েছে হেন প্রেম পচে প্রচার।
दूरमति अति अति तपासन प्राणे न मारी लोकारे हरि नाम दिया हृदय सुधिला है जाचे गया घरे घरे ब्रह्मा विरिंचित वांछित जे प्रेम प्रेम जगते जगते फेरिल ताली कांगाले ब्राह्मणे परे कोलाहुली कवि बाछिल है। जैसे उदार व्यक्ति है ना, डाल दे सारे आम को जो है, फल को जो है एक जगह डाल दे, लाओ ले जाओ जो इच्छा ले जाओ, कितना ले जाओ ले जाओ। बोले बांटने के तो मैं हार गया, बांटते बांटते हार गया, फिर उसके पूरा बस बरी को नहीं खोल में ढाल दिया, लाओ ले जाओ कितना ले जाओ, लाओ ले जाओ ले जाओ है। पहले तो बांटना शुरू कर दिया, बांटते बांटते हाथ थक गया, केला लो लो एक एक करके केला, और फिर मेरा हाथ थक गया, या यहाँ पर छोड़ दे ले जाओ कितने ले जाओ। बंदर है ना, वृंदावन में बंदर को बांटने लगे, एक एक करे बंदर ले गए, फिर बांटते बांटते थक गया, बोले तो फिर केला को बोरी को बिल्कुल वहीं पर कर जाओ कितने बंदर आ जाते ले जाते कितने। महाप्रभु उसी प्रकार पहले बांटना शुरू कर दिया, उनको ले जाओ ले जाओ ले जाओ। फिर देखा बांटते बांटते महाप्रभु ने मेरा हाथ दर्द हो गया, चलो डाल देते बड़ी खोल देते ले जाते कितना है। पहले तो मैं एक एक करके दे रहा, दो चार दे रहा, फिर कर ना तू जितना ले तेरी इच्छा मर्जी के बात दे, मैं दे दूं दो चार दे दो हाथ में, और तू ले तो अपने मर्जी से जितना ले जा ले जा। इसमें तो यही तो बोलते भाव तो यही आ रहे हैं, एक दे हाँ, इसलिए कहते हैं उदारता उदारता उदारता। फिर 7th क्या है क्या 6 तो उदारता कहा दिया ना। 7वां क्या है कारुण्यता करुणा करुणा, दूसरे के दुख देख करके जिनके हृदय द्रवीभूत हो जाता है, सिर्फ करुणा है इसके करुणा का। यही महाप्रभु के एक ही साथ में, ये जो 7 जो भाग एक ही साथ में ऐसे महाप्रेमी भक्तों के साथ में दे देते हैं। महाप्रभु एक ही साथ में दे दे, बल्कि फिर कैसे करें, जैसे भक्ति को अपने सुंदर रूप दिखा करके भक्त जो भगवान के लिए तड़पते, दर्शन के तड़पते है, तब चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर रूप प्रकाश कर देते और देख करके मूर्छित हो जाता है। जब मूर्छित हो जाता है तब भगवान क्या करते हैं, जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के जागृत करने माने जगाने के लिए, मूर्छित हो गए ना, मूर्छा भंग करने के लिए 10 भक्त होते हैं, उनकी होंठों पर जैसे शंख लगाते हैं, ऐसे शंख लगा करके उठाते। शंख भक्त होते हैं, उसके हाथ पकड़ करके उठाते। ये सब वर्णन है, इसी के वर्णन करने 3 दिन लगेगा मेरा कथा। ये महाप्रभु की उदारता क्या है, उदार जवाब क्या है, अब तो थोड़े थोड़े बोलते जा रहे हो, और ये उदाहरण देख करके और भी है। जैसे जैसे भक्त हो, जिस रस के भक्त होगा उस भक्त के जगाने के लिए, मान भक्त भगवान को दर्शन करके ना मूर्छित हो जाता है। भगवान को दर्शन करके भक्त मूर्छित होते। भगवान के इतने सुंदर रूप है कि बा चूड़ा सिरे कि बा वंशी करे कि बा से त्रिभंग ठाम सदाया सा करी ढिंग रूप धरी चरणे नूपुर दाम। भक्तिवान ठाकुर करे गोविंद के इतने सुंदर जो रूप है, किबा चूड़ा सुरी, कैसे सुंदर सिर पर मोरी पंखा रखा है, किबा चूड़ा सुरी, किबा किबा चूड़ा सुरी, किबा बंसी करे। अहो हाथ में कैसे बंसी लेकर के त्रिभंग होकर के कैसे खड़े हुए है, कैसे मंद मुस्कान करते हुए तिरछी नजरों के द्वारा सबके हृदय को लुभाते हुए, चितवन के चुराते हुए, और कैसे चल गोविंद कैसे सुंदर रूप है। और ऐसे रूप देख करके भक्त क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है।
अपने रूप को जैसे दर्शन कराते हैं ना, जिसमें किबा चूड़ा चिरे, किबा बंसी करे, किबा से त्रिभंग ठाम, कैसे त्रिभंग ठाम के त्रिभंग फोल्ड होकर के पैर, कमर और गर्दन को जो है टेढ़ा करके कैसे खड़े होते हैं। गोविंद के 3 तरफ टेढ़ा होता है, 3 बैंड्स। कहाँ कहाँ होता है? गर्दन होता है, कमर होता है और इसलिए कहते हैं त्रिभंग है। इतना सुंदर जरूर, और बंसी को लेकर के तिरछी नजरों के द्वारा चितवन के चुराते हुए और सबके हृदय को बींधते हुए कैसे बरहा पीड़म नट प्रभु करने करने कारण विप्रत भास विजिंत मालम रंधन वेणु रथ सुदया पुराने गोविंद बिंदारम सुभद्र वर्णन प्राविशत गति कीर्ति। राधा जी वर्णन करेंगे हमने प्राण प्रियतम गोविंद की कितने सुंदर रूप है। उसी प्रकार एक साधक भजन करते करते अकस्मात गोविंद उनके दर्शन दे देते। हाँ मनोहर की देखो नामी बलिया मूर्छिता हवा। गाइते गोविंद नाम उपजिलो प्रेम धाम है। और गोविंद के ऐसे सुंदर रूप देख करके मूर्छित है। गाइते गोविंद नाम उपजिलो प्रेम, इतने प्रेम उत्पन्न है। हरे कृष्ण नाम जप करे बस। गोविंद के इतने सुंदर रूप तिरछी नजरों के द्वारा चितवन के चुराते हुए है, बस मूर्छित हो गए। तो भक्त के ऐसे मूर्छित देख करके यदि दशरस के भक्त हो, भगवान उसे क्या करते हैं? अपने शंख के द्वारा उसको उठाते, जगाते। भक्त जागो, हजारों साल तो तुम मेरे दर्शन के लिए तपस्या किया, तुम्हें मैंने कुछ नहीं दिया। भगवान की इतने भी दैन आ जाता है। भगवान कहते हैं भक्त तो मेरे लिए कितने कष्ट स्वीकार किया, धूप, ठंडी, गर्मी, भूख प्यास तुम स्वीकार किया, ज्ञान तुम्हारे वैराग्य तुमने देखा, मैं तुमको कुछ नहीं दिया। भगवान के हृदय द्रवीभूत होकर भगवान दीन होकर के कहते। इसके आगे कथा बढ़ाई काल बताएंगे। अभी भूख लग रही ना, मेरा कथा में तो सुनो तो भूख बंद ही हो जाएगी, और जिसको भूख लगे वो सो जाएगी। बरोबर ना हो कहाँ प्रसाद कहाँ है? अच्छा ऊपर जाओ, प्रसाद दे दो। हाँ आनंद आगे कि नहीं कथा में?